महंगाई से जूझ रही देश की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। आज सुबह अचानक गैस सिलेंडर्स के दामों में 25 रुपए का इजाफा हो गया और इससे आम आदमी तो क्या, गैस एजेंसी संचालक भी हैरान हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गैस के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय करने का फैसला लिया था, लेकिन 17 अगस्त की सुबह अचानक से दाम बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश की जनता पर तो ये मार और भी अधिक है। उन्हें एक सिलेंडर के लिए देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी से भी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। भोपाल में पहले जहां पर एक सिलेंडर की कीमत 840 रुपए 50 पैसे थी, तो वहीं अब बढ़कर 865 रुपए 50 पैसे हो गई, जबकि दिल्ली और मुंबई में 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे थी, जो कि इजाफे के बाद 860 रुपए हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो कहा उससे मैं भी सहमत हूं। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ये इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सब बताया है पूरा। मुझे लगता है कि उनकी बात से मैं सहमत हूं और उन्होंने जो कारण बताया वो ही कारण है। सर, दूसरा जीएसटी का रिस्पांस बेहतर हो गया है, स्थितियां बिल्कुल कोरोना के महासंकट के बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ बदली है और निश्चित रूप से जीएसटी कलेक्शन का भी अंतर आया है। तो मुझे लगता है कि अब कोरोना का महासंकट है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और गाड़ी पटरी पर आ रही है। रसोई गैस की कीमतें आसमान को छूने लगे तो जाहिर है कि कोई भी परिवार अपने आवश्यक खर्चों में तो कटौती नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये कटौती बच्चों की शिक्षा के ऊपर होगी, घर के बजट के ऊपर होगी, बुजुर्गों की दवाइयों के ऊपर इसकी चोट होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो पूरे परिवार पर महंगाई का दबाव क्यों बनाते जा रहे हैं और बेशर्माई से कहते हैं कि महंगाई कम नहीं की जाएगी। कोरोना की एक महामारी आई है जिसकी वजह से एक गैप जरूर आया था, पर अब लगातार जनता की आय बढ़ रही है और इस कोरोना के संकट में भी जहां पर डिमांड और सप्लाई में एक अंतर आया था, उसको भरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो वंचित लोग हैं वो किसी तरीके से पीछे ना रह जाएं, इसलिए डीबीटी के माध्यम से चाहे किसान हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे छोटे छात्र हो, उन सबको डायरेक्ट पैसा भेजकर मोदी जी ने इसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया है। तो भी आपने सुना तमाम रिएक्शंस। मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से मृदुल इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृदुल, तमाम सियासत एक तरफ, दलीलें एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ वो परेशानी जो कि आम जनता की बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ते हुए और अब महंगाई की एक और मार, क्योंकि अब गैस सिलेंडर के रेट्स में भी इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल, तेल और गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आम आदमी का बजट बिगाड़ चुके हैं और अब जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं, आप देखिए गैस सिलेंडर का दाम जो है वो 1 तारीख को अमूमन तौर पर बढ़ता है, लेकिन एकाएक 17 तारीख की सुबह जब 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो लोगों ने सोचा ये क्या हुआ। भोपाल अब वो शहर बन गया है या मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया है जहां पर गैस सिलेंडर जो है दिल्ली और मुंबई से ज्यादा महंगा मिल रहा है। आप देखिए जहां 860 रुपए मिलता है वही दाम मध्य प्रदेश में 865 से ज्यादा हो गया है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि महिलाओं के घर का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, उससे आम आदमी के घर का बजट तो बिगड़ गया है। देखिए, सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बताती थी कि कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है और अब जब खुद की सरकार में महंगाई बढ़ रही है तो अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो तर्क दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि इनके दामों में हम कमी देखें, यानी पेट्रोल डीजल भी कम नहीं होगा, गैस सिलेंडर के दाम भी कम नहीं होंगे। और उनके सुर में सुर मिला दिया है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। तो सबसे अहम सवाल यही है कि आम आदमी को राहत कब मिलेगी। आप कांग्रेस की पार्टी से अगर सवाल पूछेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब सवाल करते हैं या नेताओं से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस की देन है,
ये तो कांग्रेस ने जो गलत नीतियां थी उसकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर ये महंगाई कम कैसे होगी? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे? उसका जवाब है नहीं होंगे। तो फिर आम आदमी के घर का बजट कैसे सुधरेगा? आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहती हैं कि जो एक गैप आया था डिमांड और सप्लाई का, उसमें अब धीरे धीरे से हम पटरी पर आ रहे हैं। तो पटरी पर आ रहे हैं तो फिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रिया, और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा? क्योंकि अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि पेट्रोल डीजल हो या गैस के दाम कम हो, यानी महंगाई आने वाले समय नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए एमपी के लोगों की तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं मृदुल, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एमपी में जो गैस सिलेंडर्स के अब जो रेट हुए हैं वो दिल्ली की तुलना में, इसके अलावा मुंबई की तुलना में अधिक है। आम लोगों की ओर से क्या रिएक्शन? देखिए आम लोग, जो महिलाएं हैं, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे समझा कि आपके घर का बजट कैसे बिगड़ गया है, आप कैसे संभालती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि संभालें तो संभालें क्या। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप कहीं आना जाना करते हैं तो उसके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। उसकी वजह से सब्जी के दाम किस तरीके से बढ़े, बेतहाशा दाम बढ़े। हमने कोरोना की सेकंड वेव के दौरान देखा कि फलों के दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई इस कदर बढ़ी कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते चले गए, और बारिश का जो मौसम है उसमें वैसे भी दामों में बढ़ोतरी होती है। तो वहां पर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और ऊपर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो अब महंगाई जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रही है। महिलाओं ने यही कहा कि हमारे किचन का बजट तो बिगड़ गया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि संभाले तो संभाले कहां पर और बचत कहां से की जाए। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार जो भत्ते हैं उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, टीएडीए में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है, लेकिन एक तरफ से हाथ खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से यही सवाल है कि आखिरकार अब करे तो करे क्या, जो कि तमाम लोगों के जहन में है।